आपको पता है कि नहीं, वो स्कॉर्पियो जो है उसकी जो सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है उसकी, वो माचिस के डिबिया की तरह उड़ जाती है। अच्छा, दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है, उनको वहाँ जाके शोरूम में लड़ाई झगड़े करने पड़े तब जाके हमको गाड़ी मिली। हैरियर में उनके पास कलर ऑप्शन ज़्यादा अच्छे मिले। आगे वाले ही सीट में मेरा घुटना मेरे पेट में घुस रहा था। जितनी सेफ्टी टाटा दे सकता है उतनी कोई आज तक दिया नहीं। 6 महीने बाद अभी हमारे पास महिंद्रा XUV 700 लॉन्च हो चुकी है। हाँ, अब भाई वो हो सकता है एमजी हेक्टर की तरह इतनी वो ना दे रहा हो, क्योंकि हाँ मैंने सुना है कि 70-80 फंक्शंस हैं इसमें। ये देखो, ये सामने जा रही है, इसमें कितनी प्रॉब्लम आई है, थार में इतनी प्रॉब्लम आई है, कोई लिमिट नहीं है। बस इनको ये था कि सफारी लॉन्च हो गई है तो उसके साथ निकालना था, तो कुछ दे दिया बिना टेस्टिंग वोस्टिंग कराए। तो भैया ऐसा है कि हम लोग हैं यूपी के, ठीक है, ऐसे आदमी हैं, उतना ही कर पाएंगे जितना करना अच्छा लगता है। पहले टाटा स्टॉर्म की जो एसी थी भाई, वो झेल नहीं पाओगे, अगर भरी दोपहरिया में चल रहे हो बहुत दिक्कत होगी। तो अभी डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं इंट्रूसिव अलर्ट कैसे काम करता है। तो उसमें जियो फेंस का एक सिस्टम, आप जियो फेंस लगा दो लखनऊ से इलाहाबाद तक के, जितना इलाहाबाद का सर्कल है, तो जैसे ही बंदा वो बाहर निकलेगा ना उसके, हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस गौरीश भैया। गौरीश भैया सफारी ओनर हैं और ये नई वाली सफारी है। भैया कौन सी मॉडल है ये? भाई ये आपका सफारी 21X, क्या बोलते हैं, एक्स प्लस, सॉरी XZ प्लस। XZ प्लस। ठीक है। और ये XZ प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल है, पैनोरामिक सनरूफ आती है, सारा कुछ है, मैनुअल डीजल है। और भैया क्या कॉस्ट पड़ा था इसका आपको ऑन रोड? उस टाइम पे 23,50,000 टोटल। 23,50,000 ऑन रोड पड़ा। इसके पहले भैया आपके पास कौन सी कार थी? सफारी स्टॉर्म। सफारी स्टॉर्म। तो सफारी स्टॉर्म के बाद इस पे स्विच किया आपने, तो कैसा लग रहा है अभी? काफ़ी चेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला तो मतलब पिकअप पावर, इसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। और ऑब्वियसली थोड़ा सा अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस है, तो सेंसिंग डिवाइस से पूरी गाड़ी चलती है। जैसे सबसे पहले तो आपका वो क्या कहते हैं, वाइपर है इसका, जैसे बारिश होगी तो खुद ही चलने लगता है। और डिस्प्ले पहले कभी सफारी दिया नहीं था, डिस्प्ले देने लगा है ना। साउंड सिस्टम पहले भी ठीक था, बट अब थोड़ा और इनहेंस करके हरमन दे रहा है, पहले सिर्फ JBL देता था। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है इस गाड़ी की अब, कि मतलब कंफर्ट तो बढ़ाया ही है, बट स्पीड में इसका काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई है पहले से। जैसे कि पहले जैसे सफारी स्टॉर्म जब हम लोग चलाते थे तो 140-150 पे थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती थी, बट इसको हमने ऑलमोस्ट 180 प्लस चलाया है। अभी तक इसमें कोई वो नहीं, हमको कभी ये फील नहीं हुआ कि ये वाइब्रेट कर रही हो गाड़ी। तो भैया ने इसको 180 प्लस चलाया है। और यमुना एक्सप्रेसवे पे चलाया होगा भैया आपने? नहीं, मतलब यमुना एक्सप्रेस पे नहीं चलाया है इसको, हमने वहाँ चलाया था। अभी इसको अभी यमुना एक्सप्रेस पे लेके गया ही नहीं अभी तक। ओके। मौका ही नहीं पड़ा है। अब उधर ये अपना बनारस से इलाहाबाद वाले हाईवे पे चलाया था। ओके। तो 180 प्लस चली जाती है और फिर भी स्टेबल रहती है? हाँ, स्टेबल रहती है, इसमें स्टेयरिंग इसके कांपते हैं ना, कोई टायर में लैगिंग कुछ नहीं, एकदम सही, एकदम स्मूथ चलती है। बहुत सारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सफारी ओनर थे भैया, सफारी स्टॉर्म के जो ओनर थे, उनको ये गाड़ी पसंद नहीं आई क्योंकि बोला उन्होंने छोटा कर दिया है। हाँ, बस ये एक, आप उसको नेगेटिव तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी को हल्की तो करनी पड़ेगी। इतनी हैवी गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं चल सकती है, क्योंकि फिर उसमें क्या है कि बहुत, एक तो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर वो बनी है और ये जिस प्लेटफॉर्म बनी है, उस जिस प्लेटफॉर्म से ये ओमेगा प्लेटफॉर्म पे है, तो ओमेगा प्लेटफॉर्म को इतनी हाइट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो बैलेंस होकर चल ही नहीं सकती है कैसे भी करके। तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे इनको। हाँ, ये अब हम भी चलाते थे, हमको भी स्टार्टिंग में फील होता था कि नहीं अब थोड़ी हाइट कम हो गई है, बट बस वो एक ही दिन लगा था जब तक शोरूम में गए थे। जब चलाने लगे और जो कंफर्ट दिखा, गाड़ी की स्पीड मिली, और इसके स्टेयरिंग जैसे पुराने वाले काफ़ी हार्ड थे, इसके बस ये उंगली से ऐसे घूम जाती है। वेरी नाइस। हाँ, सबसे अच्छी चीज़। और ये सेम चीज़ गेयर में भी है, ये गेयर में एक उंगली से पीछे है ना, मतलब प्रेशर नहीं देना है आपको, तो ये सब चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं। तो मतलब ये है कि गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है इसको, लगता नहीं है। अच्छा। हाँ, लगता नहीं है कि मतलब जैसे होता नहीं है कि गाड़ी लंबा चला लिए तो एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हम कंटिन्यूस 600 किलोमीटर इसको चलाए हैं, हमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हमने बहुत मेहनत कर ली हो। करेक्ट। तो इस चीज़ का डिफरेंस है, पहले से बहुत डिफरेंस है। तो कंफर्ट में भैया वो भी सफारी स्टॉर्म भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, उसमें और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी सीट इससे इससे थोड़ी चौड़ी थी, है ना। करेक्ट। हाँ। और हाइट पे है, तो उसमें सोफे वाली फीलिंग आती थी।
बट ये है कि उसे अगर 400-500 किलोमीटर चलने के बाद वो थकावट दिखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका सीट जैसे क्या है कि जो बैक सपोर्ट है वो लंबे जर्नी के लिए है, बट इतना नहीं कि इतना लंबा जर्नी कर लें, वो आपके दर्द दे देगा। बट इसमें क्या है कि पुश बैक है, सब कुछ है, इसमें आप एयर फ्लो कर सकते हो, अंदर से ही वो फूल जाती है। तो आपके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। गाड़ी ने पैसा लिया है तो उसका कुछ मतलब भी है। और जीप कंपास सोर्स इंजन है, तो इंजन हाँ भी पावरफुल हो चुकी है पहले हाँ से, हाँ, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको फील होता होगा बिल्कुल चलाने में। बिल्कुल। और क्या भाई, उसको इस ओवरटेक सबसे अच्छा हमको लगता है इस गाड़ी से ओवरटेक करना। कम से कम स्पीड में इतनी सही और इतनी क्लियरली निकलती है ना गाड़ी ये, तुरंत से एकदम हाई स्पीड, फिर तुरंत एकदम नीचे, वो मज़ा आता है इसको चलाने में। ओवरटेक करने में सबसे मज़ा आता है हमको इससे। मतलब ये है कि इससे श्योरिटी रहती है कि गाड़ी आराम से बिना किसी एक्सीडेंटल केस को निकल जाएगी गाड़ी। भैया बहुत लोग को जानने का मन रहता है कि माइलेज कितनी देती है, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे हाँ, जनता का। शहर के लिए देखो बता दें आपको, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकती। ओके। सिटी में आप कितना भी वो कोशिश कर लो, मतलब 10 मैक्सिमम है। अगर कोई सही से नहीं चला पाता है गाड़ी तो 8-9 भी देगी फिर ये। ओके। और अगर आप सही से चलाते हो तो 10 तो देना ही देना है इसको। 10 और से 10.5 तक रहेगी। और बाकी अगर हाईवे पे तो 13 साढ़े 13, हमने 14.2 तक हमने इसको खींचा है ना। तो उतना तो देती है आराम से। और आप किस टाइप के ड्राइवर हो भैया, थोड़ा मूड के ऊपर स्पीड डिपेंड करता चलाने है, वाले? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, स्पीड अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, बट वो अब यमुना एक्सप्रेस टाइप की रोड हो तभी, ऐसे नहीं कि अब यहाँ शहीद पथ पे हैं तो रौन दी है, ऐसा नहीं सही है। बात। तो वो 13.5 का माइलेज भैया ने निकाला है हाँ, इससे हाईवे हाईवे पे, पे हाँ। और ज़्यादा भी कभी कभी आ सकता है बिल्कुल आ जाता है, आपके कोई ड्राइविंग दिक्कत नहीं है। कंडीशन पे। अब क्या है ना, वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना जल्दी कहाँ पहुँचना है। अगर रिलैक्स होकर चल रहे हैं तो वो 15-16 आराम से, क्योंकि हमने सुना है किसी ने अपडेट किया था कि शायद उनको 20-21 तक दी थी। हमको विश्वास नहीं हुआ कि इतना पॉसिबल है ही नहीं, बट कह रहे हैं तो चलो एक बारी को मान लेते हैं। बट इतना हमको मालूम है कि 15 तक ही आराम से दे देगी अगर कोई सही से चलाए तो। अभी कितनी किलोमीटर चल चुकी है भैया ये? मेरी ये देख लो 20,683 किलोमीटर चल चुकी है। और कब दिया था आपने? अप्रैल में, तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो 5-6 गए। महीने हो गए हैं, 20,000 चल चुकी है। और मेंटेनेंस वाइज अगर अभी बात की जाए, अभी तक में आपको क्या लग रहा है भैया, जैसे कैसा कि है? अभी मतलब फ्री वाले तो सारे हो गए थे। अभी रिसेंटली जो हमने सर्विस कराया था तो उसमें पेड सर्विस था। तो क्योंकि अब पहला सर्विस था एक्चुअल वाला, तो पहली सर्विस जो होगी उसमें थोड़ा खर्चा होगा, तो अराउंड मेरा 20,000 के करीब आया था। तो उसमें कई सारी चीज़ें बदली थी तो इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ा। हाँ, इसमें एक बस हमको वो लगता है, जैसे इसमें वो पड़ता है यूरिया ऑयल जो पड़ता है, DEF जिसको कहते हैं, वो है उसका थोड़ा सा एक हम उसको कहेंगे कि वो जो है अराउंड 3,000 3,500 किलोमीटर पे उसको दोबारा पढ़ाना, हर बार पढ़ाना पड़ता है उसको। हर 3,000 किलोमीटर? हाँ, 3 से 4,000 किलोमीटर के अंदर में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा उसको। ओके। और अगर आप नहीं भराए, मान लो आप कहीं वो दूर गाड़ी खड़ी हो ट्रेवल जाएगी। में? अच्छा। गाड़ी खड़ी उसमें है उसका मतलब बस ये है कि आप ख़त्म होने से पहले भरा लो। खैर अब तो हर जगह अवेलेबल है। करेक्ट। बट ये है कि हाँ, इसने ये एक खर्चा बढ़ा दिया है। कितना कॉस्ट पड़ जाता है भैया ये इसका? अराउंड भाई मतलब डिपेंड करता है, मतलब ये समझो कि सबसे सस्ता जो मिलता है वो 1,300 रुपये का पूरा वो 15 लीटर का वो देंगे, बकेट देंगे। बाकी नहीं तो जैसे टाटा का ही डलवाओगे, टाटा जो खुद बनवाती है, वो 1700-1800 का पड़ता है। तो ये एक जगह मेंटेनेंस इंक्रीज हो ये गया है? हाँ, ये एक ऐड हो गया। मतलब खैर अब तो जितनी भी सारे सारे गाड़ियों में ही आ रहा है DEF। टाटा ने भी दे दिया अभी। पहले टाटा वैसे कहा जाता है कि सबसे लो मेंटेनेंस की गाड़ी होती है, तो एक्चुअली भी अभी भी है। बट हाँ, ये भी एक चीज़ ऐड हो गई उसमें। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था और बहुत से लोगों ने बताया कि ये लैग करता है स्क्रीन, तो ऐसा कुछ आपके अभी साथ? तक तो नहीं हुआ भाई, 6 महीने हो गए। और मतलब मेरा तो ये है कि अपने इस पे अपना क्या कहते हैं GPS भी यूज़ करते हैं, और म्यूज़िक तो खैर ऑल द टाइम चलता है। तो और ब्लूटूथ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ड्राइव पे ही मेरी मतलब मेरा बात हो फ़ोन पे ही ज़्यादा काम है। करेक्ट। तो इसलिए ब्लूटूथ तो मेरा 24 घंटा कनेक्टेड, मतलब जब तक गाड़ी में बैठे हैं तो मेरा फ़ोन जो है कनेक्टेड रहेगा इससे। सही है। और तो इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं आई है भैया को? हाँ, क्लच में भैया अब कुछ लोगों ने बोला था कि जीप कंपास का जो क्लच रहता है, जीप कंपास सोर्स इंजन का भी जो क्लच होता है वो हैवी हो जाता है विद टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं अभी तो? अभी तो भाई 6 महीने हो गए हमको, 20,000 हमने चला लिए, 4 सर्विस हो चुकी हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो अभी तक स्मूथ है। और हाँ, जो बस लोग ये का भी है कि टेंशन। उसका ब्रेक पैड हमने बस चेंज करवाया है, ओके। ये आखिरी सर्विस में। ठीक है। और ब्रेक पैड का कॉस्ट भी है समवेयर अराउंड यार 5 to वो तो 6,000? हाँ ऐसे ही पड़ा है, हाँ ऑलमोस्ट। नहीं 4,500। 4,500 के अराउंड ब्रेक हाँ
का चार्जेस लगा ब्रेक पैड चेंज कराने का। हम्म। और बेस्ट पार्ट जो भैया आपको इस गाड़ी के बारे में लगती है, कुछ कुछ पॉजिटिव फीचर्स और कुछ नेगेटिव चीज़ जो अभी तक आपको महसूस हुआ है, उस पे एक छोटा सा डिस्कशन। नेगेटिव नेगेटिव ये कहेंगे कि बस अगर जैसे जो इनने इधर साइड में जो कर्व दे दिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं। जैसे सिटी में चल रहे हैं तो गाड़ी कट करनी है अगर, ठीक है ना, तो वो एक चीज़ थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि गाड़ी हमारी बच रही है कि नहीं बच रही, क्योंकि जैसे ऊपर से तो सामने से दिख रहा है बट नीचे इनने जो ये कर्व दिया है उसको बचाना बहुत पड़ता है। अच्छा, दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है, ये आप कितना भी नीचे कर लोगे तो घुटना आपका, जैसे मान लो कि एक आप लिमिट तक ही नीचे कर सकते हो, चलो नीचे सब कर लेंगे तो फिर आगे का दिखेगा नहीं, सही बात है ना। तो ये खैर अब तो यूज टू हो गए हैं बट फिर भी अभी भी ये चीज़ कभी कभी फील होता है कि नहीं ये जो है एक गड़बड़ कर दिया है बस। बाकी तो मेरे हिसाब से चलाने में इंजन वाइज तो मतलब टू गुड, मतलब टाटा इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। करेक्ट। और आप जब ये लेने वाले थे भैया तो और क्या ऑप्शन देख रहे थे? कोई ऑप्शन नहीं, इसको हमने बुकिंग की थी कोरोना टाइम से पहले से, ओके। ठीक है ना। तब से हमने बुकिंग करी थी, जिससे सुना था कि लॉन्च हो रही है, तब तक कोरोना हो गया, पूरे साल निकल गया, 2020 वेट करते रह गए, 2021 आया, फिर फरवरी में लॉन्च हो रही थी, फरवरी लॉन्च हो गई, तब भी हमको वहाँ जाके शोरूम में लड़ाई झगड़े करने पड़े, तब जाके हमको गाड़ी मिली और ये गाड़ी चल के आई कानपुर से फिर। ओके। तो भैया कोई ऑप्शन रखा ही नहीं था। उस सबसे पहली चीज़, जैसे ऑप्शन में क्या था इसके, जैसे आपका ये MG हेक्टर था, तो MG हेक्टर भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई गाड़ी छोड़ी थी, देखा सब था क्योंकि भाई टाइम काटना था। करेक्ट। तो MG हेक्टर गए बैठने तो भाई उसमें देखा कि उनका ग्लॉस्टर भी चेक किया हमने, भाई कोई कंफर्ट नहीं है सीट में। जैसे आप आगे बैठे हो तो आप रिलैक्स होकर बैठे हो, पीछे बैठे हो तो भी रिलैक्स होकर बैठे हो, उसके आगे वाले ही सीट में मेरा घुटना मेरे पेट में घुस रहा था। हमने कहा भैया जब आगे बैठ के रिलैक्स नहीं है तो फिर मतलब क्या है। ये हेक्टर में है? हाँ, ये हेक्टर और ग्लॉस्टर दोनों में है, ओके। है ना। तो ये चीज़ तो भाई आदमी, हमको लंबा चलना है और जब हम कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते तो इतनी महंगी गाड़ी लेके करेंगे क्या, सही बात है ना। तो ये चीज़ था। बाकी इनोवा ठीक है बट इनोवा का लेना नहीं था अपना, पहले शुरू से प्लान था। और दूसरी चीज़ था कि टाटा चला रहे हैं पहले से, तो टाटा का थोड़ा सा रिलायबिलिटी भी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेफ्टी फीचर्स भाई। जितनी सेफ्टी टाटा दे सकता है उतनी कोई आज तक दिया नहीं है, कोई गाड़ी नहीं दिया, है ना। तो ये पहले से डिसाइडेड था मेरा, बट फिर भी ये था कि टाइम पास करना है तो देख लेते हैं क्या करना है। हमारे व्यूअर के लिए आप क्या कहना चाहोगे भैया, जो सफारी लेने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर वो एक इशू को लेकर बैठे हैं कि हाइट कम है तो ठीक है, वो मानते हैं हाइट कम है, बट आप एक चीज़ ये देखिए कि सबसे पहली बात तो अगर आप टाटा यूज़र्स पहले के हैं और इसको आप, हम कह रहे हैं पहले आप एक बार नहीं 3-3 बार टेस्ट ड्राइव लेके देख लें, स्टॉर्म में और इसके चलाने में उनको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। अगर उनको चलाने में मज़ा ना आ गया तो वो कहें, फिर वो ऐसा है ना कि इसको 2-3 बार जो भी चला लेगा वो हाइट वाला कंडीशन ही भूल जाएगा, ठीक है। उसको जो भी टाटा मतलब ले कौन रहा है, वही ले रहे हैं जो टाटा ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, सही बात है ना, मोस्टली वही ले रहे हैं। तो अगर उनको ये इशू है कि हाइट का है तो भैया कुछ नहीं है, आप लेग गार्ड नीचे भी लगवा लो, है ना। एक टाटा सफारी में वही तो आ रहा था कि हम भैया लेग पैड लगाए, उस पर चढ़ के गाड़ी में चढ़ते, भैया लगवा लो, इसमें भी खड़े हो जाना, उसमें कोई, इसमें देता है ऑप्शन, हमने नहीं लगवाया, हमने कहा जरूरत क्या है फालतू का भाई, उसको लगवा लोगे तो और एक इशू है कि भैया उसके लिए भी जगह सोचो अब, है ना। तो कोई मतलब नहीं है, बट हाइट वेट इतना इशू नहीं। अब तो इसी साइज की सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, अब सफारी के साइज की गाड़ी बननी नहीं है। अच्छा, आपने 6 महीना पहले लिया भैया, 6 महीने बाद अभी हमारे पास महिंद्रा XUV 700 लॉन्च हो चुकी है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा और रुक जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई देखो मैंने एक पॉइंट बोला ना आपसे, जितनी सेफ्टी इस गाड़ी में आप फील कर सकते हो, टाटा की गाड़ियों में जो फील, टाटा की छोटी गाड़ी की भी बात कर रहे हो, सही बात, जितना आप सेफ्टी फील टाटा की गाड़ियों में कर सकते हो आप किसी गाड़ी में नहीं कर सकते हो। और महिंद्रा तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। आपको पता है कि नहीं, वो स्कॉर्पियो जो है उसकी जो सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है उसकी, वो माचिस के डिब्बे की तरह उड़ जाती है ना। ये देखो ये सामने जा रही है, इसमें कितनी प्रॉब्लम आई है, थार में इतनी प्रॉब्लम आई है, कोई लिमिट नहीं है। बस इनको ये था कि सफारी लॉन्च हो गई है तो उसके साथ निकालना था, तो कुछ दे दिया बिना टेस्टिंग वोस्टिंग कराए। पर ठीक है, हमर का लुक देती है, वो लुक ही तो है ना, गाड़ी में जान नहीं हो तो उससे क्या मतलब है फिर। तो भैया का ओपिनियन काफ़ी क्लियर था, काफ़ी सटीक था, लेनी है तो सफारी ही लेनी है। तो आप लोग को भी आइडिया हो गया होगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।
स्टिल अगर कोई डाउट है आपके पास, स्टिल कोई क्वेश्चन बच जा रहा है जो हमने आंसर नहीं किया हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, डीएम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दो, हम लोग रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर भैया से कोई सवाल पूछना है तो हमें बताओ, हम लोग भैया से डायरेक्टली आपसे बात करवा देंगे, भैया से सवाल का जवाब दिलवा देंगे। तो विद दिस आई थिंक वी आर गुड टू गो। और कुछ भी आप ऐड करना चाहोगे? अगर जैसे कोई प्लान कर रहा है कि मतलब उसका अगर बजट है 20 के अराउंड और उसका मन है सफारी ही लेने का, तो अगर वो नहीं ले पा रहा है तो हैरियर भी ट्राई कर सकता है। हैरियर और इसके मुझे इतना ही डिफरेंस है कि ये 7 सीटर है, 6 सीटर है और हैरियर 5 सीटर है। और बट एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, जैसे अगर कोई हैरियर मतलब उसका बजट कम है, हैरियर में उनके पास कलर ऑप्शन ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, हरियर में, हाँ। है ना। हैरियर में जैसे इसमें क्या है कि अराउंड 4 या 5 ही कलर, 4 कलर हैं वो सब, 4 कलर है, उसमें और भी ऑप्शन है। और थोड़ा सा ये बड़ा करने के चक्कर में इसका बैक लुक जो है ना, वो हैरियर का ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा है। वो थोड़ी ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अब वो स्पोर्टी टाइप। हाँ वो स्पोर्टी टाइप की लुक देती है, वो ज़्यादा बहुत अच्छा कर मतलब उसका लगता है कि हाँ भाई कुछ है। बट इसका क्या है, पीछे वाले से थोड़ा सा इसको लगता है कि इसकी हाइट कम हो गई, बट ये ऐसा है नहीं, दोनों इक्विवेलेंट है, बल्कि इसी की हाइट पीछे से ऊंची है, बट उसके अपने कर्व से ज़्यादा वो अच्छी लगता है। तो हम तो यही प्रेफर करेंगे भाई कि मतलब अगर कोई सोच रहा है इस टाइम इतने बजट में गाड़ी, तो इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो यार, आप आज के डेट में कोई भी गाड़ी लेते हो फैमिली के लिए, अपने लिए, तो भाई सेफ्टी पहले देखना चाहिए ना आदमी को, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आप मतलब आप सेफ रहेंगे तो आप पता नहीं क्या क्या गाड़ी चला लेंगे आगे। तो पहले आप सेफ्टी देखें, और बाकी अब पहले अब टाटा इतना नहीं देता था सब कुछ, लेकिन अब सब कुछ दे रहा है जो अदर गाड़ियों में मिलता था या मिल रहा है ना। अब भाई वो हो सकता है एमजी हेक्टर की तरह इतनी वो ना दे रहा हो, क्योंकि हाँ मैंने सुना है कि 70-80 फंक्शंस हैं इसमें जो वॉइस कमांड से चलते हैं। तो भैया ऐसा है कि हम लोग हैं यूपी के, ठीक है, ऐसी आदमी हैं, उतना ही कर पाएंगे जितना करना अच्छा लगता है ना। तो उतने फीचर्स चलाने हैं तो भैया बम्बई वाले लोग लें, शौक से लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर बात हर चीज़ जो है मुंह से बोल के करवाना चाहते हैं, और इसको कहने के लिए टेस्ला भी आ रहा है, उसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, टेस्ला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इतने फीचर्स दे रहा है कि आप इससे बोल के कॉल कर सकते हो, गाने प्ले कर सकते हो, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, है ना। बट हमको ये लगता है कि ये चीज़ें और डिस्टर्ब करती हैं मेरे हिसाब से। भाई आप देखो, गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो बेसिकली, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना बोलने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से बोलो, उनको हो सकता है आपकी लैंग्वेज ही ना समझ में आए। तो इससे अच्छा है कि भैया गाड़ी रोको, जो लगाना है लगा लो, कर लो अपना काम, है ना। सही बात है, दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके चार्जिंग वार्जिंग हर सीट पे दिया है, एक चार्जर यहाँ एक चार्जर यहाँ, सबसे पीछे वाले जो बैठे हैं दोनों साइड के लिए चार्जर पॉइंट, है ना। और सबसे अच्छी जो इस गाड़ी की क्वालिटी है वो एसी की है, ये बात तो है। मतलब कूलिंग के मामले में दी बेस्ट है भाई, आधे घंटे में तुम्हारी खोपड़ी में दर्द हो जाएगा। सही बात है ना। ये मतलब बता रहे हैं, ये चीज़ें जो है पहले टाटा स्टॉर्म की जो एसी थी भाई, वो झेल नहीं पाओगे, अगर भरी दोपहरिया में चल रहे हो बहुत दिक्कत होगी उसको। मतलब ये है कि उसको बंद किए अगर एक बार, तो तुमको उसको दोबारा से वो करने में भैया बहुत, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी गाड़ी थी यार वो, सही बात है ना। और भाई तो शीशे भी बड़े होंगे, तो जल्दी गर्म होती थी गाड़ी वो। अच्छा, पीछे में यहाँ पे जो स्प्लिट एसी जैसा आ जाता था भैया, वो तो भाई इसमें यहाँ भी एसी दी हुई है दोनों साइड में, और सबसे पीछे वालों के लिए तो बहुत तेज एसी चलती है, सबसे पीछे वाले तो बहुत मौज में रहते हैं एसी के लिए, वो बहुत तेज चलती है। सही है। हाँ, और कनेक्टेड कार फीचर्स या फिर जो ऐप बेस्ड है, या फिर भैया ने जैसे बताया बोल के आप काम करवा सकते हो, तो वैसे ही कुछ सफारी में भी आ जाता है भैया एक कनेक्टेड कार फीचर आपके मोबाइल पे। हाँ, IRA कहते हैं उसको। IRA ऐप से हम आपको बता दें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें जैसे गाड़ी, जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड लेके जा रहा है, ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आदमी के लिए, भैया जो भी चला रहा है थोड़ा धीरे चलाए, ये एक साइकोलॉजी है आदमी की, कि दूसरा कोई चला रहा है धीरे चलाए। तुम लाइवली देख सकते हो कि किस जगह पे कितनी स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। और भाई लाइव लोकेशन तो पता चलता ही रहेगा, गाड़ी जहाँ खड़ी होगी वहाँ भी पता चलता रहेगा। अच्छा, उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे मान लो आप लखनऊ में हो और अगला बंदा कह रहा है कि भैया हमको इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद से आना है, तो उसमें जियो फेंस का एक सिस्टम, आप जियो फेंस लगा दो लखनऊ से इलाहाबाद तक के जितना इलाहाबाद का सर्कल है, तो जैसे ही बंदा वो बाहर निकलेगा ना उसके, तो आपका नोटिफिकेशन आएगा कि भैया ये जियो फेंस से बाहर जा रहे हैं, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमने गाड़ी लॉक कर दी बाहर से, अंदर कोई बैठा है, या मान लो कोई दूसरा आदमी गाड़ी की लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है,
तो भाई साहब ये जो है ना, इसमें अलार्म बजने लगता है। हम्म, तुमको हम दिखाते हैं अभी। मान लो हमने गाड़ी बंद कर दी अभी, ठीक है। ठीक है। तो अभी डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं इंट्रूसिव अलर्ट कैसे काम करता है। तो देखो गाड़ी अब लॉक हो चुकी है अभी। गाड़ी लॉक हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ से लॉक खोलेंगे, किसी को बैठाते हैं अंदर हम, ठीक है, फिर दिखाते हैं। ठीक है। गाड़ी से बाहर तो ये देख सकते हो आप, फ़ोन में भी अलार्म बज रहा है, कार भी हॉन्क कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है ये, भैया। और ये पता है आपको, जैसे कि हम कहीं भी रहें, गाड़ी मेरी कहीं भी रहे, ठीक है। ये नहीं है कि हमको गाड़ी के पास रहने की ज़रूरत है, हम यहाँ और गाड़ी इलाहाबाद में, वहाँ कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो मेरे पास इस तरह से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है, हमको लगता है कि मतलब ये जैसे ऑटो थेफ्ट लगवाते थे लोग, टाटा खुद दे रही है ना। और इसमें आप डायग्नोज कर सकते हो अपने मतलब बैठे बैठे मोबाइल में कि गाड़ी में जैसे टायर से लेके कोई भी पार्ट में दिक्कत है तो आप मोबाइल से डायग्नोज कर सकते हो गाड़ी में कहाँ दिक्कत है। और बाकी स्क्रीन पे इसका टायर प्रेशर, टेम्परेचर सब बताता है। जैसे अब गाड़ी जैसे 3-4 घंटे लगातार चल गई, तो अब थोड़ी देर बाद क्या है, जैसे गाड़ी गर्म हो जाएगी तो उसमें एक टी टाइम ब्रेक का अपने आप स्क्रीन पे पूरा बन के आ जाएगा, बोल देगा गाड़ी भैया 10 मिनट बैठ जाओ जरा, है ना। तो इससे क्या है कि आपको खुद पता चल जाएगा कब आपको गाड़ी को रोकना है, कब गाड़ी को चलाना है। तो मतलब ये है कि इससे गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी। और आपको क्या चाहिए? भैया बहुत खुश हैं अपने सफारी से, और डेफिनेटली ये खुश होने वाले फीचर्स भी हैं। सेफ्टी फ्रंट पे आप देखो, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है टाटा का, और फीचर्स के हिसाब से भी अब बहुत अप मार्केट हो चुकी है। भैया की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, जो 7 सीटर वाला ऑप्शन बताया इन्होंने कि 5 सीटर लेनी है तो हैरियर पे भी आप जा सकते हो। नो डाउट बहुत सुंदर लगती है ये। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करते हो कार, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सेफ्टी के लिए नो बेटर कार अदर दैन सफारी और एनी टाटा कार फॉर दैट मैटर। तो इसके साथ हम लोग अलविदा कहते हैं आपको। कुछ भैया और? बस बहुत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।